एक बिजनेस माइंडसेट कहता है कि एक कोर्स बनाओ, 5, 10, 50 हज़ार स्टूडेंट्स को वो सेल करो और अपना प्रॉफिट बुक करो। बट एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कहता है कि एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करो जिसमें 100 ऑफ कोर्सेज डेली अपलोड हों और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स डेली इनरोल करें। हे, मेरा नाम है फसी और आप देख रहे हैं बैक ऑफ द बिजनेसेस, जिसमें हम बिजनेस के सीक्रेट्स और उनकी अर्निंग मेथड्स को एक्सप्लेन करते हैं। एक टर्किश स्टूडेंट एरन बैली, जिसको इंटरनेट और सॉफ्टवेयर का बचपन से ही शौक था, 2009 में यूएस में ग्रेजुएशन करने के बाद उसको एक आइडिया आया जो कि उसने अपने मिडिल स्कूल के दोस्त ऑक्टे कैगलर को बताया। आइडिया कुछ इस तरह से था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जाए जिसमें सबको इक्वल एजुकेशन दी जाए, और इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया गया सिलिकॉन वैली में, जहां एक इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर गगन बयानी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। So, these three founders started a startup named as Udemy। 2010 में जब इस स्टार्टअप को लॉन्च किया गया तो एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया जो कि इनिशियली हर स्टार्टअप को सफ़र करना होता है, एंड दैट वाज फाइनेंशियल क्राइसिस। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन था इन्वेस्टमेंट रेज करना। सो 50 इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया गया इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए, बट चैलेंज था कि मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो गया। कुछ इस तरह कि 50 में से 50 इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर दिया। रिजेक्शन की वजह पता की गई तो इन्वेस्टर्स का एक डाउट था कि लोग बगैर सर्टिफिकेशन के क्यों पढ़ेंगे। सो स्टार्टअप में सर्टिफिकेशन की इम्प्रूवमेंट और कुछ बिजनेस मॉडल में चेंजिंग के बाद सिलिकॉन वैली के एक फेमस इन्वेस्टर डेविड मैकलियर ने इन्वेस्टमेंट के लिए हामी भरी, और इस तरह यूडेमी ने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज की। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक फेमस इन्वेस्टर ने की थी, इसी वजह से सिलिकॉन वैली में एक हवा सी उड़ी कि डेविड मैकलियर इन्वेस्टेड $1 मिलियन इन अ न्यू स्टार्टअप कॉल्ड यूडेमी। सो इसी के चलते यूडेमी को शुरू ही से पीक हासिल हुई। यूडेमी की कुछ और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इट रेजेस $32 मिलियन इन 2014, $65 मिलियन इन 2015, $60 मिलियन इन 2016, और आज इस कंपनी की वर्थ है $33 बिलियन। सो क्वेश्चन इज हाउ यूडेमी अर्न्स। इसका आंसर है ट्रैफिक एंड डेटा। यूडेमी के पास इस वक्त 40 मिलियन प्लस ऐसे लोगों का डाटा है जो कि अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी बिलीव करते हैं, एंड इट इज़ टू बिग टू डू अ ऑनलाइन बिजनेस। 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए यूडेमी अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता है। फर्स्ट वन इज़ यूडेमी प्रो, जो कि एक मंथली सब्सक्रिप्शन है $20 की, उनके कंटेंट को डिस्काउंटेड प्राइस में हासिल करने की, जो कि यूडेमी हर महीने चार्ज करता है। द सेकंड इज़ इंस्ट्रक्टर रेवेन्यू शेयर। सपोज करते हैं कि एक कोर्स है ₹1000 का। जब भी वो कोर्स सेल होता है उससे इंस्ट्रक्टर और यूडेमी दोनों पैसा कमाते हैं, लेकिन 3 तरीके से। पहला, जब इंस्ट्रक्टर अपने कोर्स को खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करता है तो यूडेमी उसमें से सिर्फ ₹30 और इंस्ट्रक्टर ₹970 रखता है। नंबर 2, जब एक स्टूडेंट यूडेमी की वेबसाइट पर जाके कोर्स सर्च करके बाय करता है तो 500 मिलते हैं यूडेमी को और 500 मिलते हैं इंस्ट्रक्टर को। और तीसरा, जब यूडेमी प्रमोशन करता है कोर्स की तो 750 मिलते हैं यूडेमी को और 250 मिलेंगे इंस्ट्रक्टर को। इसके अलावा यूडेमी अर्न करता है उनके बिजनेस मॉडल कॉल्ड यूडेमी फॉर बिजनेस, जो कि बिजनेस के कोर्सेज की सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है कंपनी से विद अप्रॉक्सीमेट $360 पर यूज़र पर ईयर। सो एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इस रेवेन्यू मॉडल से $100 मिलियन हर साल जनरेट करता है, और अगर टोटली इसके तमाम बिजनेस मॉडल्स की बात की जाए तो यूडेमी तकरीबन हर साल $600 मिलियन जनरेट करता है। ये थी यूडेमी का रेवेन्यू मॉडल और इसकी केस स्टडी, और आगे जल्द ही हम लाएंगे मास्टर कार्ड कैसे बनी इतनी सक्सेसफुल और उसका बिजनेस मॉडल कैसे एक गरीब घर का लड़का बना पाकिस्तान का अमीर आदमी। टिकटॉक ने 2 साल में ऐसा क्या किया कि वो लॉस से $50 बिलियन की प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई। यूडेमी की केस स्टडी से ये सीखने को मिलता है कि फेलियर एक बिगनिंग होती है, सो नेवर डिसअपॉइंट, एंड सेकंड लेसन इज़ टू ग्रो योर ऑडियंस बिकॉज डेटा इज़ द नेक्स्ट ऑयल। दिस इज़ फसी signing up for the day.